ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। कल हम लोग देख रहे थे कि यमराज जी नचिकेता को दिखा रहे हैं कि हे नचिकेता, जो तुम अनजाने में जो धर्म पथ के ऊपर इतनी दृढ़ता से आरूढ़ हो और धर्म पथ पे चलते चलते तुम्हारे अंदर सत्य की इतनी अद्भुत जो निष्ठा उत्पन्न हो गई है और बुद्धिमत्ता उत्पन्न हुई है। बुद्धि का प्रमाण यहां पे हम लोगों को दिखाते हैं कि मूल रूप से आप समझिए कि हमारे जीवन में जो कुछ भी अनेकों प्रकार की अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती हैं, कोई बहुत ही फेवरेबल, कोई बहुत ही अनफेवरेबल, बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण यह होता है कि उससे डिस्टर्ब नहीं होता है, विचलित नहीं होता है और उसकी बुद्धि सत्य के ऊपर फोकस्ड रहती है, सत्य की तलाश में। अभी वो सत्य जानता नहीं है, लेकिन सत्य की तलाश के लिए उसके अंदर निष्ठा बनी रहती है। कोई कितने सुंदर मनोरंजन के पल आते हैं, खुशियों के पल आते हैं, आपको बड़प्पन मिलता है, इज्जत मिलती है, कई बार अपमान मिलता है, पीड़ा मिलती है, मुसीबतें होती हैं, कोरोना काल आ जाता है, सब बंद पड़ा हुआ है, गाड़ियां, ट्रेन आदि आदि फ्लाइट सब बंद हैं, काम धंधे प्रभावित हो रहे हैं, पूरी अर्थव्यवस्था करीब 20-25% गिर गई है। इतना अद्भुत प्रकार का जीडीपी के ऊपर प्रभाव पड़ गया है। कितनी मुसीबत है अनेक प्रकार से। लेकिन जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है वो अपनी ऊर्जा शोक में नहीं, बदकिस्मती में नहीं, माथा पीटने पे नहीं लगाता है। ये यथार्थ है, ये फैक्ट है और इस फैक्ट से हमको रास्ता निकालना होता है। बुद्धिमान व्यक्ति सदैव जो है कुछ रहस्य समझ के, कुछ यहां पे उचित चीज इस परिस्थिति में क्या है उसको जानने के लिए ही समर्पित रहता है। और जो मंद बुद्धि है उसको अनेकानेक भोग विलास, आराम, खुशियां, इज्जत, अपमान में विक्षिप्त होना, इन चीजों का दुष्परिणाम नहीं दिखाई पड़ता है, दिखता ही नहीं है, उसको बड़ा नेचुरल लगता है। ये तो सभी लोग यहां पे इस प्रकार के जो है वो भोग प्राप्त करते हैं, ये नेचुरल है। तो इस तरीके से मंद बुद्धि और बुद्धिमान, सुंदर बुद्धि, सूक्ष्म बुद्धि, इस चीज का इस प्रसंग में हमको परिचय दे रहे हैं। और यही नहीं है परिचय दे रहे हैं, हमको वो ये भी दिखा रहे हैं कि कौन से विवेक का आश्रय लेने पे हमारी बुद्धिमत्ता की यात्रा, उसका ग्राफ ऊपर चलता जाता है, बुद्धिमान बन जाता है व्यक्ति।
इन चीजों को किस्मत पे नहीं छोड़ना चाहिए। ये किस्मत पे छोड़ना, ये अनेकों चीजें ग्रह नक्षत्रों से होना, ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कमजोर लोगों का लक्षण होता है। हमको तो आश्चर्य होता है कि अपने हिंदू धर्म का ये ही लोग पर्याय समझने लगते हैं। अनेकों देखिए चैनल्स होते हैं, उसके अंदर धर्म का चैनल, धर्म का यह एक खंड, इस चीज में क्या बताते, ग्रह नक्षत्र ज्योतिषी आते हैं और वहां अनेक अनेक चीजें बताते हैं। ये बहुत नासमझी है, ये आध्यात्मिक पतन का लक्षण है। आपको कभी नहीं समझना चाहिए कि आपकी बुद्धि, आपका आध्यात्मिक विकास, आपका स्वास्थ्य केवल परिस्थिति के ऊपर निर्भर होता है। अगर हमारी खुशियां, हमारे गम केवल परिस्थितियों के ऊपर निर्भर होते हैं तो बेकार है ज्ञान। अनेकों जीवन के रहस्यों को जानना, वो सब बेकार है। ईश्वर को आप कृपा निधान बोलते हैं, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान बोलते हैं, क्या फायदा है? फाइनली आश्रित तो आपको किस्मत पे रहना है। वो गलत है। इन चीजों को ऐसे मंद बुद्धि कमजोर लोगों के लिए मात्र एक गाइडेंस समझना चाहिए। और जो बुद्धिमान होता है हर फील्ड में, अध्यात्म में हो जाए, पॉलिटिक्स में हो जाए, इंडस्ट्री में हो जाए, खेतियों में हो जाए, कलाकारों में हो जाए, कवियों में हो जाए। कवि लोग तो कहते हैं जब थोड़ी बहुत जीवन में उतार चढ़ाव से गुजरे हो ना, तभी जाके असली कविता निकलती है। इन सब चीजों का हमारे बुद्धि के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है। हाँ, कई बार परिस्थितियां चुनौती वाली आ जाती हैं। परिस्थितियों के बारे में इस प्रकार से कोई विश्लेषण करता है, कोई संकेत देता है तो होगा ठीक, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? हमको अच्छी चीज आए या बुरी परिस्थिति आए, निपटना तो हम ही को है ना, और बुद्धिमत्ता से निपटना है। इसीलिए हमको अपनी बुद्धि की सुंदरता सदैव बनाए रखनी चाहिए। आप दृढ़ विश्वास रखिए, आपकी बुद्धि अच्छी होगी तो आप किसी भी परिस्थिति से रास्ता निकाल लेंगे। यही नहीं है कि आप रास्ता निकाल लेंगे, आप हर परिस्थिति को एक स्टेपिंग स्टोन बना लेंगे। हर परिस्थिति आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी लेके आती है। जो डिस्टर्ब होते हैं, जो क्षुब्ध होते हैं, वो ये सब देख ही नहीं पाते। इसीलिए ये आपका परम धन समझना चाहिए कि आपकी विचारशीलता, आपका अपना विश्वास, धर्म में निष्ठा, ये कभी नहीं खत्म होना चाहिए। तो यहां यमराज जी बोलते हैं कि ये जो नचिकेता श्रेय का पथ है, वो विद्या का पथ है, समझदारी का पथ है। जो प्रेय का पथ है, जो भोग का पथ है, जो केवल रसास्वादन का पथ है, हमको अच्छा लगा, हमको नहीं अच्छा लगा, इस माइंड सेट से प्रेरित जो पथ है, वो अविद्या का पथ है, नासमझी का पथ है। और इन दोनों पथ का दूर में ते विपरीते विशुचि, इनका फल अलग होता है, कॉन्सिक्वेंसेस अलग होते हैं। इतना परिवर्तन बड़ा होता है कि एक आदमी शिखर पे पहुंच जाता है, दूसरा आदमी नीचे पड़ा रहता है। इससे कनेक्ट करना चाहिए। हमारे आपके वेद हैं, ये उपनिषद पढ़ रहे हैं हम, वेदांग नहीं पढ़ रहे हैं। वेदांग जो है उसके अंतर्गत ज्योतिष आता है।
इसीलिए उन चीजों को आजकल के समय हम देखते हैं बहुत ज्यादा उसका प्रचार प्रसार हो गया है। गलती हम लोगों की है, हम लोग पिछड़ गए और ऐसे ज्योतिषी लोग ज्यादा जो है एडवर्टाइज करते हुए, प्रचार करते हुए वो लोग जो है स्थापित हो रहे हैं। हर व्यक्ति को अपने अंदर इसकी आस्था का परिचय देना पड़ेगा, विश्वास का परिचय देना पड़ेगा। आप अपनी बुद्धिमत्ता से हर ताले की चाबी आप प्राप्त कर सकते। ये बुद्धि की महिमा है। तो अगर कोई व्यक्ति अविद्या में पड़ा रहता है, उसका बहुत ही यहां पे एक विशद सीन दिखाया है। अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना। और प्रॉब्लम तो ये होती है कि आदमी अज्ञानी है, भोगी है, बाहर से प्रिय अप्रिय से प्रभावित होता है, उसकी बुद्धि मोटी हो गई है, ज्यादा समझता नहीं है, वर्षों से पढ़ता रहे, कुछ उसके जीवन में परिवर्तन नहीं होता है। ये फैक्ट है। लेकिन एक और फैक्ट है, स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना। अपने आप को आदमी बहुत बुद्धिमान और स्मार्ट समझता है। गीता के अंदर आसुरी संपत्ति बताते हुए भगवान कृष्ण 16वें अध्याय में कहते हैं, स्वयं पंडितम मन्यमाना। ऐसे लोग जो हैं बोलते हैं कोन्योस्ति सदृशो मया, हमारे जैसा कौन है। अगर कोई नहीं जानता है ना तो जान सकता है। अगर कोई व्यक्ति ये मान रहा है दिल में कि हम तो बहुत समझदार हैं, भगवान भी आ जाएंगे तो भी उसके पास कोई ज्ञान नहीं जा पाएगा, क्योंकि माइंड ही क्लोज्ड है। वो तो अपेक्षा करता है दूसरे व्यक्तियों से, आप हमारी महिमा समझ जाओ। अरे भैया, आपकी बहुत महिमा होगी, हम काहे किसी की महिमा कम करें। लेकिन आप समझिए कि आपके अंदर बुद्धिमत्ता का क्या अल्टीमेट प्रमाण होगा। आप खुद सुखी रहिए, आप बंधन से मुक्त हो जाइए, आप मूल रूप से ब्रह्म है, पूर्ण है, पूरी दुनिया को अपने आगोश में लिए हुए। ये फैक्ट को देख लो ना, ये बुद्धिमत्ता का प्रमाण है। गीता में जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने उपदेश का श्री गणेश करा तो वहां पे सबसे पहली चीज यही बोलते हैं, अर्जुन अशोचा नन्वशोचस्त्वम प्रज्ञावादांश भाषसे। तुम बड़े बुद्धिमान हो, जैसी बात करते हो, उम्मीद करते हो हम तुमको देखें तुम बड़े समझदार हो, और तुम्हारी स्थिति क्या है? अशोचा नन्वशोचस्त्वम। जहां पे चिंता की, डिप्रेशन की, स्ट्रेस की कोई गुंजाइश नहीं है, वहां तुम दुखी हो रहे हो, अशांत हो रहे हो, है ना ये बात? तो हमारी बुद्धि का, बुद्धिमत्ता का लक्षण केवल आपके अंदर मुक्ति होती है। आप हर चीज को बहुत गहराई से उसकी कॉन्सिक्वेंसेस देख लीजिए। खुशियां आती हैं, उस हर्ष का परिणाम आप देखते हैं क्या? खुश हो रहे हैं ना, मुकाम्बो खुश हुआ। एक सिंपल सी परिस्थिति है, आपको पता है इसका परिणाम, इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? जब हम बहुत ही प्रफुल्लित हो जाते हैं तो जरा ध्यान दीजिएगा, आपके अंदर एज दो अभी तक की सब चेष्टा प्रयास सब सफल हो गए, अब आपको विचार की कोई गुंजाइश नहीं है, बुद्धि बंद हो जाती है। जब हम थोड़े से शोकाकुल होते हैं, शोकाकुल एक कॉन्फेशन है कि हमारी बुद्धि हमको हेल्प नहीं कर रही है। छोटी छोटी परिस्थितियों में हमारे बुद्धि का लॉकडाउन हो जाता है। बाहर का तो लॉकडाउन ठीक है भैया, हमारे अंदर का लॉकडाउन क्यों होता रहता है? बाहर का तो लॉकडाउन अभी शीघ्र ही थोड़े दिन में खुलने वाला है,
वैक्सीन अनेकों देशों से धड़ाधड़ अब आनी चालू होने लगी है। रूस की वैक्सीन तो इंडिया में जो है वो ट्रायल चालू कर रहे हैं। अनेक लोग उस चीज को यूज करने लगे हैं। इंडिया की 3 जगह वैक्सीन बन रही है और पूरी योजना चालू हो गई है कि जन जन तक इसको कैसे पहुंचाएं। ये लॉकडाउन तो थोड़े दिन का है, लेकिन जब जीवन में खुशी आती है, गम आती है, तो हमारी बुद्धि का जो लॉकडाउन हो जाता है उसका क्या। और जीवन में हमारे सुख दुख आते ही रहते हैं और लॉकडाउन चलते ही रहता है। किसी का तो जीवन भर लॉकडाउन होता है, बुद्धि काम ही नहीं कर रही है। इस चीज को सबसे बड़ी ट्रेजेडी देखना चाहिए। जो शिक्षा के क्षेत्र में है, सामाजिक उत्थान के क्षेत्र में है, उनके लिए ये वार्निंग बेल्स हैं। अगर हमारे परिवार में, अगर हमारे समाज में हर व्यक्ति जो है इस प्रकार का बुद्धि विहीन होके, अज्ञानी होके जी रहा है, तो बहुत अंधकार में हम लोगों का भविष्य है। इन लोगों के बारे में आगे कंटिन्यू करते हुए हमको बताते हैं। 6ठे मंत्र में देखिए, न सांपरायः प्रतिभाति बालम प्रमाद्यन्तं वेत्तमोहेन मूढम् अयं लोको नास्ति पर इति माने पुनः पुनर्वशमापद्यते में। तो जिन लोगों के अंदर बुद्धि विकसित नहीं हो रही है, बुद्धि विकसित होना, देखिए जिस चीज का यूज होता है ना वो चीज ठीक होने लगती है। जो मशीन आप यूज करते रहेंगे ना उसमें जंग नहीं लगती है। हमारी बुद्धि यूज ही नहीं होती। हम इतने कंडीशनड होके, इतने बाहर से प्रभावित होके जीते रहते हैं कि जैसे कि हमने सब सोच लिया है, सब धर लिया है, विचार की जरूरत ही क्या है। ब्लाइंड फॉलोअर्स को मेजॉरिटी लोग समाज के प्रति अंधविश्वास रखते हैं। दुनिया कर रही है, दुनिया कर रही है। दुनिया वाले जैसे कि बड़े बुद्धिमान हैं, उनके लिए हमको पिछले श्लोक में बताया, मंत्र में बताया कि अंधा व्यक्ति अंधे के पीछे चल रहा है। और तो भी यहां पे कोई व्यक्ति बोलता दुनिया कर रही, दुनिया कर रही। अरे दुनिया मूढ़ है, ना समझे। किसी ने विचार नहीं करा है, किसी ने सत्संग नहीं करा है, किसी ने शास्त्रों का अध्ययन नहीं करा है, किसी ने जीवन के सत्य को जानने के लिए चेष्टा ही नहीं करी है। सब के अंदर निश्चय कि हम तो सब जानते हैं, अब तो महाराज जी कर्म करना है। अरे जरूर करो, लेकिन क्या करना है भी तो, कहां जाना है, कहां पहुंचना है, कुछ तो समझो। जो ऐसे मूढ़ता से युक्त हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं, बाहर से प्रभावित हो जाते हैं, उनके लिए यहां पे बोलते हैं ये बच्चे लोग हैं। नाम के लिए बड़े हो गए हैं लेकिन अभी अंदर से बिल्कुल बच्चे लोग हैं। यद्यपि बचपना का भोलापना खत्म हो चुका है, लेकिन बुद्धि के विकास के अभाव में अभी भी जैसे बचपने में विचारशीलता जगी नहीं थी, आज भी बालः न सांपरायः प्रतिभाति बालम। इन बच्चों जैसी बुद्धि को, हम एक बार कहीं किसी महाराज जी के पास बैठे हुए थे, वो इतने वृद्ध लोग बैठे थे और सबसे बोल रहे थे हाँ बच्चा, हाँ बेटा। बोले स्वामी जी तो यंग है, और चारों तरफ जो बैठे हुए हैं वो लोग तो काफी वृद्ध हैं, और जितने लोग बैठे हुए हैं सब जो है मुंडी हिला रहे थे, हाँ महाराज जी, हाँ महाराज जी, हाथ जोड़ के बड़ी श्रद्धा से।
उनको बच्चा कहा जा रहा है, वो स्वीकार कर रहे हैं। श्रुति यहां पे ऐसे समस्त लोगों को जो कि अनेकों भोग विलास में रम रहे हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की धन संपत्ति को प्राप्त करके अपने आप को सफल समझ रहे हैं, ऐसे लोगों को बोलते हैं बच्चे हो। तो बालम न सांपरायः प्रतिभाति बालम। जो ऐसे लोग हैं ना, उन लोगों को दिखाई नहीं पड़ रहा है। क्या नहीं दिखाई पड़ रहा है? न प्रतिभाति, रिवील नहीं हो रहा है, वो कॉन्शियस नहीं हो रहा है। दिखना चाहिए, हंसता मलक का वध दिखना चाहिए। जहर की बोतल रखी है तो आपको दिखना चाहिए कि इसका दुष्परिणाम होता है। कहीं पे जो है स्वस्थ चीज रखी है, आपको दिखना चाहिए कि इसका परिणाम अच्छा होता है। उसको बोलते हैं देखना, प्रतिभाति। सांपरायः बालम न प्रतिभाति। ऐसे बालवत बुद्धि लोगों को जो सांपरायः होता है, सांपरायः न प्रतिभाति। सांपराय क्या होता है महाराज जी? सांपरायः बोलते हैं जो संपर्क का साधन। संपर्क किसको बोलते हैं? कि संपरईयते, जो आपके जीवन में, इस जीवन के भविष्य में सत्य के पथ पे चलने का परिणाम, समस्त संसार के चक्करों से मुक्त होके जीने का परिणाम, अर्थात इस संसारी धरातल से आगे उठने का मार्ग। हम छोटे क्यों हैं? हम भोक्ता क्यों हैं? हमको भोग कहां से मिलता है? हमको तृप्ति कैसे मिलती है? क्या हमको जीवन भर भोक्ता बने रहना चाहिए? बढ़िया बढ़िया भोग मिलना चाहिए? अच्छी एक्सपीरियंसेस प्राप्त करो। हम तुमको ऐसी साधना बताते हैं जिससे तुमको बढ़िया अनुभूति हो जाएगी। आपको लगता है कि अनुभूति, अच्छी अनुभूति की प्राप्ति मुक्ति होती है क्या? न सांपरायः प्रतिभाति बालम। इनको दिख ही नहीं रहा है। अनुभूति आपको अच्छी प्राप्त हो, अनुकूलता प्राप्त हो, व्यवस्था प्राप्त हो, आदर प्राप्त हो, आपको अच्छा अनुभव मिल रहा है, ये सांपरायः नहीं है। ये मुक्ति का साधन नहीं है, ये बंधन का सूचक है। जो व्यक्ति को अनुभूति की अपेक्षा है, हमको आनंद की अनुभूति चाहिए, देखिए जरा विचार करो, वो आदमी पूर्ण है कि अपूर्ण है? आप कहीं पे पार्टी में है, कोई बड़ा भंडारा हो रहा है, आपको और चाहिए, बढ़िया सी कोई चीज आन दो, ये भी परस दो, वो भी परस दो। जिस व्यक्ति के मन के अंदर अभी और अनुभूति की आकांक्षा है, उस व्यक्ति का पेट अभी भरा नहीं है, वो खाली है, अभाव से युक्त है। आनंद की प्राप्ति का रास्ता दिखना, ये मुक्ति का सूचक नहीं है, बंधन का सूचक है। और अनेक जगह आप जाते हैं, इससे अच्छा आनंद मिलेगा, इससे अच्छा आनंद मिलेगा। सब लोग जो आपको आनंद देने की, आपको इस तरीके से आनंद ज्यादा मिलेगा, इस भाषा में जो बात करते हैं, आपको बंधन में बनाए रखते हैं। और एक बार आप अज्ञानी बने रहो, आप अपेक्षावान बने रहो, आप भोक्ता बने रहो, आप सीकर बने रहो, उसके बाद जैसे कि कोई जमींदार किसी को गरीब बनाए रखता है और जीवन भर शोषण करता है,
उसी प्रकार जो लोग आपको बंधन वाला, अपेक्षा वाला बनाए रखते हैं, और आनंद मिलेगा और आनंद मिलेगा, आ जाओ यहां पे और मजा लेंगे। मजा लेना है हमको बाहर से खुशियां लेनी है। जो इस भाषा में भी बात करता है वो आपकी अपूर्णता को सत्य बता रहा है। आप संकुचित हैं, आप अपूर्ण हैं, आप भूखे हैं, आप प्यासे हैं, इस चीज को आपका यथार्थ बता रहा है। वो कौन आपको मुक्ति देगा? भोग के चक्कर में हम ये सब फैक्ट देख ही नहीं पाते। क्या साधन होता है, मोक्ष की प्राप्ति का क्या मीन्स होता है, उसको सांपराया बोलते। दिखना तो चाहिए ना। हम कर लेंगे बाद में, आज नहीं तो धीमे धीमे हमारे पुराने संस्कार बहुत ज्यादा हावी हो गए हैं, हम उन चीजों को शट ऑफ कर देंगे और पुनः इसी मुक्ति के पथ पे लग जाएंगे। कम से कम हमको दिखना चाहिए। यहां पे ब्रह्म विद्या के आचार्य यमराज जी महाराज बोलते हैं कि नचिकेता, न सांपराय प्रतिभाति बालम। इन बच्चे जैसी बुद्धि लोगों को यही उनका बचपना है, दिखता ही नहीं है उनको। अनेकों बार अपेक्षा, आसक्ति, अभिमान के कारण दुखी हुए, संतप्त हुए। लेकिन अपेक्षा, आसक्ति, अभिमान का दुष्परिणाम न प्रतिभाति बालम, इनको दिख ही नहीं रहा है। ऐसी बुद्धि कैसी हो गई तुम्हारी, तुमको दिखता ही नहीं है। यही ट्रेजेडी है। अगर तुम भोगी वृत्ति बनाए रखते हुए जियोगे तो मंद बुद्धि हो जाओगे। गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, और गीता की जननी उसकी माता जी कठोपनिषद है। जो गीता में बताया जाता है सबका सब सोर्स केवल कठोपनिषद से आता है। अनेकों तो वहां के श्लोक एज इट इज शब्दशः उठा के रख दिए गए। ये फाउंडेशन है, ये सोर्स है भगवत गीता का। तो वहां अर्जुन को बोलते हैं कि अर्जुन देखो, अगर तुम सकाम भाव से प्रवृत्त होगे, कामनाओं से प्रवृत्त होगे, इच्छाओं से प्रवृत्त होगे, तो तुम्हारी बुद्धि मोटी होती जाएगी और धीमे धीमे बुद्धि का नाश हो जाएगा। गीता 2nd चैप्टर, स्थित प्रज्ञा का प्रसंग, उसमें रेफरेंस है, क्लियर प्रतिपादन है। आप समझ लीजिए भगवान बोल रहे हैं हम लोग के। ये विजडम अनेकों लोगों को उसने अनुग्रहित करा है, धन्य करा है। इसके फैक्ट्स देखिए हैं लोगों ने, और जो लोग देख ही नहीं पा रहे, और इसी कर्म में, इसी दुनिया में, इसी रिश्तों में, इसी धंधे में, इन्हीं कर्म को करते हुए तुम्हारी एटीट्यूड अगर श्रेय पथ वाले की होती है, तुम ईश्वर के निमित्त बन के काम करते हो, तुम हनुमान जी की तरह रामदूत बन के जीते हो, तुम भगवान के हाथ की बांसुरी बन के जीते हो, तुमको भगवान ने इस लोक में भेजा है, यहां पे अनेक कोई सेवा करो, देखो, लोगों को देखो, कर्म करो। सब कर्म करने में कोई मनाही नहीं होती है। कर्म तो आदमी को अंतिम समय तक करना चाहिए, डायनेमिक जीवन होना चाहिए। लेकिन कर्म जो है वो अपेक्षा की पूर्ति का साधन नहीं बने, आपकी पूर्णता की अभिव्यक्ति का साधन बने। जब कर्म किसी न किसी खुशियों की प्राप्ति का साधन होता है, उसका दुष्परिणाम होता है कि मोटी बुद्धि। जहां आप इसी कर्म के क्षेत्र में अपने अंदर कोई प्रेरणा है, सुंदरता है,
कोई विद्या है, कोई कला है, उसको प्यार से अभिव्यक्त करते हैं, सेवा देते हैं। हर व्यक्ति के अंदर कुछ विशिष्टता होती है। उस विशिष्टता से प्रेरित होते हुए आप यहां पे सेवाएं देते हैं। ऐसे कर्म मन को निर्मल कर देते हैं। मन मुकुर सुधारी, मन रूपी शीशा साफ करने का यही कर्म साधन बन जाता है, और यही कर्म हमारी बुद्धि को मोटा बनाने का साधन बन जाता है। मूढ़ बुद्धि बन जाते हैं। तो जो लोग मूढ़ बुद्धि हो गए हैं, उनका दुष्परिणाम इस प्रसंग में दिखाया जा रहा है। शास्त्र का काम केवल सत्य को प्रतिपादित करना, अच्छी चीज को बताना नहीं है। नेगेटिव के जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, अधर्म के पथ के, स्वार्थी होके जीने के, वो चीजों का दुष्परिणाम बताना भी शास्त्रों का काम होता है। वही इन प्रसंगों में चल रहा है। और ये समझ लीजिए, हम कितने भी जो है वर्षों से केवल स्वार्थी, अभिमानी, अपेक्षावान व्यक्तित्व से हम जी रहे हो, इसका रिवर्सल कभी भी हो सकता है। क्योंकि मात्र ये एक एटीट्यूड है, एक मोटिवेशन है। स्वार्थ का मोटिवेशन बहुत ही, उसके दुष्परिणाम भयंकर होते हैं। और निस्वार्थता से जीना, प्रेम से जीना, प्यार से जीना, उसके अद्भुत प्रकार के आशीर्वाद होते हैं। तो ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी को दिखता ही नहीं है। हम तो चाहते हैं, देखिए प्रवचनों में कोई भी वक्ता हो, आपको कुछ सत्य दिखाना चाहते हैं, लेकिन जिसकी बुद्धि मोटी हो गई है, न सांपराय प्रतिभाति, उसको दिखता ही नहीं है। तो बहुत बड़ी ट्रेजेडी है ये। प्रमाद्यंतम वित्त मोहे न मूढ़म, ये जो भी मूढ़ लोग होते हैं, वो लोग प्रमादी हो जाते हैं। प्रमाद उसको बोलते हैं, हमने सुना हुआ है तो भी कर नहीं पाना। अनेकों चीजें पढ़ी हुई हैं लेकिन जी नहीं पाना। ऐसे जो है वह असमर्थ होके, अर्जुन भी भगवान से एक जगह बोलता है, भगवान ये चीजें हम जानते तो हैं, लेकिन तो भी अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजिता, हमारे अंदर इस समय कोई कॉन्शियस इच्छा नहीं हो रही है, लेकिन एकदम कंपेल्ड हो जाते हैं, प्रवाहित हो जाते हैं, जुनून आता है और वो हमको बाहर के ले जाता है। ऐसा हमने अपने आप को शनै शनै कल्टीवेट करा है। प्रमाद्यंतम वित्त मोहेन, और एक बहुत ही कॉमन मोह जो है वित्त मोह है। आज हम लोगों का पूरी दुनिया मनी सेंट्रिक हो गई है, क्योंकि पैसे से कंफर्ट आता है, पैसे से भोग आते हैं, पैसे से नाम हो जाता है। अज्ञानी लोगों की दुनिया में, ज्ञानी लोगों की दुनिया में वो बालम देखा जाता है तो बच्चा है ये। अनेकों जगह तो उनको उपनिषद के क्लास में नहीं बैठाते हैं, बोलते हैं कि नहीं, तुमको किसने आने दिया। केवल संसारी चीजों में भटकने वाले आदमी यहां कैसे आ गए विद्वानों की सभा में? तुम पात्र नहीं हो बेटा, अभी समझ में नहीं आएगा। आपने देखा है ना, अनेक लोग प्रवचन में सो जाते हैं आगे। क्या विचित्र बात है, अपने घर से निकले, गाड़ी पकड़ी और यहां पे प्रवचन की जगह पे पहुंचे, और यहां आके जो है प्रवचन चालू हुआ तो सो गए। धन्य हो यार तुम भी। क्या घर में नींद नहीं आती है? तो ये बुद्धि जो है वह मोटी हो गई, प्रमादी हो गई, तामसी हो गई। प्रमाद, आलस,
ये सब चीजें तमोगुण के बढ़ने से होती है। इच्छा, कामना, राग, हर्ष, क्रोध, ये सब रजोगुण के वजह से होता है। विचारशीलता, समत्व, सुंदर प्रेरणाएं, ये सब तो गुण से होता है। तो इसने अपने मन रूपी बगिया में सत्व गुण की खेती नहीं करी कभी। इसको कभी पता ही नहीं था, जाना ही नहीं बेचारे ने। और ये लोग क्या बोलते हैं, अयम लोकः नास्ति पर इति मानी। बस यही लोक है, आगे कुछ परलोक वरलोक होता ही नहीं। कौन सा लोक है? यही जो है खाना पीना भोग विलास, दिस इज लाइफ। और वो बोलते हैं दैट इज आफ्टर लाइफ। असली जीवन यही है, ऐसा दिमाग में बैठा हुआ है। ये छोटी बुद्धि वालों का लक्षण है। अयम लोकः नास्ति परलोकः इति मानी। इस तरीके से ये लोग मानने वाले ऐसा सोचते हैं। और क्या दुष्परिणाम होता है इनका? पुनः पुनः वशमापद्यते में। ये लोग बार बार हमारे पास आते रहते हैं। इनको मनुष्य जीवन मिलता है इतना बड़ा, बहुत भाग मानुष तन पायो। बहुत ही सौभाग्य है, जंतु नाम नर जन्म दुर्लभम। इस दुनिया में कितनी योनियां हैं देखिए। हम और आप मनुष्य हैं, बुद्धिमान है। हमारी विशिष्टता केवल बुद्धिमत्ता है। इतनी बुद्धिमत्ता किसी के पास नहीं है। और इसी बुद्धिमत्ता को ही हमने रिफाइन नहीं करा, उभारा नहीं, सुंदर नहीं बनाया। ये हमारा असली खजाना है। बाकी सब पशु पक्षी हमसे ज्यादा, कहीं ज्यादा जो है वह काम भी करते हैं, संवेदनशील भी हैं, अनेकों चीजें देख पाते हैं। हम लोग वो कुछ नहीं देख पाते। अगर व्यक्ति बुद्धिमान बन जाए तो असली उसने मनुष्य होने का लाभ लिया है। ये मनुष्य योनि को प्राप्त हुआ, लेकिन जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति नहीं हो पाया। पता जन्म मरण क्यों होता है? वस्तुतः हमारा और आपका जन्म मरण नहीं होता है, ये सच्चाई है। हम लोग अविनाशी हैं, हम लोग पूर्ण हैं, हम लोग शाश्वत हैं, हम टाइमलेस हैं, हम ट्रांसेंडेंटल हैं, सर्वव्यापी हैं, सबसे परे। ये हर व्यक्ति की आत्मा है। लेकिन इस सच्चाई की तरफ कभी न प्रेरणा हुई, न चेष्टा हुई। अपने आप को यही देह, यही इंद्रियां, ये प्राण, ये मन, इससे तादात्म्य कर लिया। और हमारा परिचय केवल देह का परिचय हो गया। आप कौन हैं? बोलते हैं हम सो एंड सो हैं। अपना परिचय दो, बोलते हैं 5 फीट 11 इंच, 90 kg, इस देश के वासी। यार ये तुम्हारा परिचय नहीं है, ये तो तुम्हारे कपड़े का परिचय है। तुम्हारा परिचय दो ना। अच्छा, हम जो हैं बिजनेसमैन हैं, हम कलाकार हैं, हम डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, तो ये भी तुम्हारा परिचय नहीं है। ये तो तुम्हारी सेवा के क्षेत्र का परिचय है। कौन कर रहा है ये सेवा? तुम कौन हो जो इस मन, इस बुद्धि के पीछे खड़े हुए हो? जब आदमी को अपनी वास्तविकता का परिचय ही नहीं है और अज्ञानवशात, मोहवशात उपाधि को ही आत्मा समझता है, तब हमारा जन्म मरण चालू होता है।
क्योंकि देह का, उपाधि का जन्म भी होता है, मरण भी होता है। द मोमेंट हमने अपने आप को शरीर से परिचय इसका प्राप्त करने लगे, तो हमारा जन्म मरण चालू हो जाता है। और जन्म मरण चालू हो जाता है। कई लोग बोलते हैं, महाराज जी आप लोग जन्म मरण से क्यों ज्यादा चिंतित होते हैं? हर बार जन्म होगा तो नया बढ़िया शरीर मिलेगा, नए भोग करेंगे, फिर से नई अनुभूतियां मिलेंगी। अभी दुनिया की बहुत सारी चीजें इस बार देखी नहीं है, और देख लेंगे आके, और भोग प्राप्त करेंगे, दिव्य भोग प्राप्त करेंगे। कुछ हमारी सपने, कुछ वासनाएं अधूरी रह गई हैं, वही प्राप्त कर लेंगे। तो जन्म से क्या हमको प्रॉब्लम है? और जन्म और मरण दोनों समय हमको पता ही नहीं लगता है। मरण के समय सब किसी को नहीं पता लगता है मरण के समय उसके बाद क्या जाएंगे, बेहोश हो जाता है आदमी। और जन्म हमारा होता है उस समय जब तक धीमे धीमे थोड़ा बच्चा बड़ा नहीं हो जाता है, तो अवेयरनेस ही नहीं आती है। तो ऐसे जन्म मरण की क्या चिंता करना। बोलते हैं जन्म मरण का मतलब ये होता है कि सपोज आपने कोई धंधा करा, आपने कोई बिजनेस करा, बिजनेस के पहले आपके पास जो है वह एक थोड़ी सी पूंजी थी और बड़ा सपना था। खूब मेहनत करी, आपने पूंजी लगाई और थोड़ा विस्तार हुआ। उसके उपरांत जो व्यक्ति जन्म मरण के चक्कर में फंसा होता है ना, सब थोड़े दिन बाद खत्म हो जाता है और बैक टू स्क्वायर वन। हम वही खड़े होते हैं जहां से हमने चालू करा था। प्यास भी वही है, भूख भी बची हुई है, भोक्तृत्व भी बचा हुआ है, और अनुभूति की आकांक्षाएं भी बची हुई हैं। तो कर क्या रहे हो यार जीवन भर? शरीर खत्म होने को आ रहा है, अभी भी तुम्हारे अंदर प्यास बची हुई है, अभी भी डर बचा हुआ है, असुरक्षा बची हुई है। इतना कुछ करा और वो सब ढाक के तीन पात। तुम्हारी पूर्णता, तुम्हारी मस्ती की बात कर रहे हैं, क्यों नहीं हो रहा है? क्यों अंदर से अभी भी डरे डरे होते हो? नहीं हम नहीं डरते हैं। अच्छा, अपने घर बार धन दौलत पे आसक्त हो ना। हम भगवान से प्रार्थना करें कि आपका घर सब लूट लिया जाए, आपकी संपत्ति सब खत्म कर दी जाए? नहीं महाराज जी, क्या आप दिमाग में बात कर ला रहे उल्टी सीधी। हम इस समय उपनिषद का प्रवचन सुन रहे हैं, जरा अच्छी अच्छी बात बोलो ना। हम करने नहीं वाले, लेकिन आपकी पराधीनता तो देखो, कितने पराधीन हो, कितने कमजोर हो। इन सब चीजों को हम पकड़े हुए हैं तो हमको बलवान ऐसा लगता है कि हम बड़े बलवान हैं। सच्चाई देखो अपने दिल में, अपने लिए, किसी और को बताने की बात नहीं है। जीवन हमारा खत्म होने को आया है तो भी कमजोरी नहीं गई है, पराधीनता नहीं गई है, असुरक्षा नहीं गई है। सब बेकार हो गया। जो कुछ अभी तक हमने प्राप्त करा उसने हम ही को जो है वो मदद नहीं करी। इसको बोलते हैं बार बार मरने को। यमराज जी बोलते हैं हमारे पास हर थोड़े दिन बाद आके खड़ा होता है। जैसे पुलिस वाला बोलता है ये फलाने चोर जो है ना, हर थोड़े दिन बाद हमारे पास आ जाते हैं। थानेदार ने जो है वो चोर से पूछा, यार इतनी बार तुमको पकड़ा है, तुमको डंडे भी लगाए, फिर तुम यहीं आ जाते हो? तो चोर बोलता है महाराज जी हम क्या करें, ये तो हमारा धंधा है, आपका प्रमोशन ही नहीं हुआ अभी तक, आप चले जाते ना कहीं और, हम तो यही करते रहेंगे। हम बार बार मरेंगे, बार बार जिएंगे। हमको नहीं पता जन्म मरण से मुक्ति क्या होती है। यही अज्ञानी मंद बुद्धि होने का लक्षण है। देखिए ये डिस्कशंस जो हैं अभी सीधे आत्मा के ज्ञान के नहीं चालू हुए हैं,
लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो जो चीजें हमको सचेत करें गलत पथ पे जाने के लिए, वो भी ज्ञान के प्रसंगों में आता है। जैसे आप गाड़ी जब घाट के ऊपर ले जाते हैं ना, वहां लिखा होता है सावधान घाट प्रारंभ। वैसे ही इस प्रसंग में बताया जा रहा है सावधान छोटापना प्रारंभ, मूढ़ बुद्धि का श्री गणेश होने वाला है, बुद्धि मोटी होने की संभावना है, सावधान। ये चीजें हमको सचेत करने के लिए। तो इसीलिए इन चीजों से हमको बचना चाहिए। कर्म में प्रॉब्लम नहीं है, रिश्तों में प्रॉब्लम नहीं है, अनुभूति में प्रॉब्लम नहीं है, हर चीज के अंदर आपके गहराई में मोटिवेशन में प्रॉब्लम है। प्रेरणा क्या है? अहम की संतुष्टि की खुशियों देने की बात है। आपने जहां पे खुशियां देना चालू करा, सब चीजें आशीर्वाद बन जाएंगी। जहां सदैव ये सोचा कि हमको चाहिए हमको चाहिए हमको चाहिए, ये नहीं मिला हमको, ये नहीं मिला, और वहां ज्यादा मिला और यहां पे कम हो गया, और अभी तो वाह 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 क्या बात है इतना मिल गया, ये सब बुद्धि रखोगे ना तो मरोगे, विनाश होगा तुम्हारा। और बार बार यमराज जी के द्वार के ऊपर लाइन में खड़े होते दिखाई पड़ोगे। पुनः पुनः वशमापद्यते में हम भी देखते हैं, अनेकों जगह हम प्रवचन में जाते हैं, कई लोग परमानेंट श्रोता होते हैं। अब कोई परमानेंट श्रोता हो तो एक दृष्टिकोण से तो अच्छा लगता है, हाँ भाई कैसे हो, ठीक ठाक है, और हमारा मन अंदर से बोलता है फिर से तुम खड़े हो अज्ञानी की लाइन में, अभी तक समझदार नहीं बने, अभी तक तुमको समझ में नहीं आया, कभी तो समझ में आए। इसी उपदेश के द्वारा जो है अनेकों लोग तर गए हैं और तुम फंसे हुए हो। तो इस बात को देखिए अगले मंत्र में और बताते हैं। श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्यः शृण्वन्तोऽपि बहवोऽयं न विद्युः आश्चर्यो भक्ता कुशलोऽस्य लब्धा आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः। तो यहां बोलते हैं कि देखो तुम सीधे सत्संग में चले जाओ, उतने से पर्याप्त नहीं होता है। यहां बोलते हैं जीवन की सच्चाई, हर व्यक्ति को अपने कर्म के अनुसार ही परिस्थितियां प्राप्त होती हैं। जो उसके अंदर से प्रेरणा है, इच्छा है, कामना है, वही तो आदि पहुंचेगा। इसीलिए मेजॉरिटी कोई प्रवचन में, कोई पढ़ने के लिए, समझने के लिए ज्यादा लोग नहीं जाते। जब हम भी इस पथ के ऊपर आए तो हमारे गुरुजी ने पहले ही बता दिया, बेटा तुम जा तो रहे हो दुनिया में, लेकिन ये मत अपेक्षा करना कि एकदम बहुत सारे लोग उमड़ के आने लगेंगे, वाह भाई वाह गीता पे प्रवचन हो रहे हैं और उपनिषद पे प्रवचन हो रहे हैं, वेदों के अंतर्गत का ज्ञान यहाँ पे मिल रहा है, तो पता लगा बड़ी भीड़ उमड़ रही है। बोलते हैं पहले इससे जो है ना रियलिटी चेक कर लो। ऐसा नहीं होने वाला है। किसी के अंदर बड़े विरले होते हैं जिनके अंदर इन चीजों की कामना होती है, वही तो आते हैं। हर व्यक्ति वहीं जाता है जिस चीज की उसको कामना होती है, वैल्यू होती है, महत्व होता है, तो जातर नहीं है लोगों का। इसीलिए तुम्हारा कार्य यह है कि धीमे धीमे रुचि जगाना है तुमको, बनी बनाई रुचि नहीं होगी।
तुम कोई ना कोई तरीके यहां अपनाओ जिससे कि लोगों की श्रद्धा जगे, रुचि जगे, इंटरेस्ट जगे। ये तुम्हारे ऑब्जेक्टिव्स, तुम्हारे मिशन के अंतर्गत होना चाहिए कि रुचियां जगाओ। कैसे करोगे वो तुमको सोचना पड़ेगा। हर परिस्थिति में, हर समाज में, हर शहर में, हर देश में अलग अलग तरीके से ही लोगों को आकर्षित करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं है। इसीलिए श्रवणायापि बहुभिर यो न लभ्यः, बहुभिर, बहुतों को सुनने का भी कोई सौभाग्य नहीं मिलता है, रुचि नहीं मिलती, आते ही नहीं। अब हम भी अनेकों जगह जहां जाते थे ना प्रवचन के अंदर, वहां हमारे प्रवचन के ऑर्गेनाइजर्स बड़े एक अच्छे प्रेमी और निष्ठावान लोग खूब मेहनत करते थे। पैम्पलेट छपवाते थे, अनेकों जगह व्हाट्सएप पे भेजते थे, भिन्न भिन्न जगह होर्डिंग लगाए जाते थे, कोई टीवी जो है वहाँ अंदर कोई स्क्रॉल चलाया जाता था, कहीं अखबार में विज्ञापन दिया जाता था, ये सब होता था। और जहाँ हॉल में बैठे आके वही पुराने हमको शक्ल दिखाई पड़ती था। बोला यार, इतना विज्ञापन करा, इतना प्रचार करा, टीवी में स्क्रॉल भी चलाया, सबके घर में घुस के, टीवी के अंदर घुस के सबको बताया आके, लेकिन आराम से, हाँ वो तो चलता रहता है, जल्दी से सीरियल चालू हो। आगे जो विलेन की और हीरो की कहानी चल रही है, उसी का ही इंटरेस्ट है, रुचि है। सुनने के लिए भी अनेक लोगों को कोई प्रेरणा नहीं, उनको सौभाग्य नहीं मिलता है। न लभ्यः श्रवणाय भी, सुनने के लिए भी नहीं मिलता है। चलो कुछ लोग छट गए, नहीं अभी रुचि है, जो लोग आ गए वो तो बड़ी अच्छी बात है। तो यहां पे यमराज जी खुद, सृष्टि के प्रारंभ की कहानी है, यजुर्वेद है, उस समय की बात सोचो, ये आजकल की बात नहीं है, तब से चलता आ रहा है। शृण्वन्तो अपि बहवो यम न विद्युः, अनेकों लोगों ने ध्यान से आके बैठे, पधारे, श्रद्धा से आए, सुनने की कोशिश करी, लेकिन उनको सबको सब बातें पकड़ में नहीं आती। इसीलिए प्रवचन की शैली विशेष बनानी पड़ती है। कुछ अनेकों उसमें जो है कथाएं होनी चाहिए, अनेकों दृष्टांत होने चाहिए, अनेकों को जोक्स होने चाहिए, अनेकों बढ़िया भाषा होनी चाहिए। एक सज्जन हमारे गुरुदेव का प्रवचन सुन के निकले, वाह क्या प्रवचन था। तो बड़े लोग खुश हुए, बोला अच्छा आपको प्रवचन में सबसे अच्छी चीज कौन सी लगी? बोलते हैं क्या भाषा पे कमांड है। बोलते हैं ये तो अच्छा था, और बोलते हैं हम तो उसी को सुनते ही रह गए। पूरे प्रवचन में कंटेंट क्या है वो समझ में नहीं आया। और एक सज्जन बोलते हैं हाँ वो जो गुरु जी ने कहानी सुनाई ना, वाह वाह क्या मजेदार कहानी, व्हाट ए ह्यूमरस स्वामी, क्या मस्त है। और कोई देख रहे हैं कि बड़े बबलिंग हैं, बड़े एनर्जेटिक हैं। किसी ने एनर्जी देखी, किसी ने जोक देखा, किसी ने कहानी देखी, किसी ने भाषा देखा। असली चीज जो तत्व का ज्ञान था वो देखा नहीं। वो तो अभी हम मनन करेंगे, सोचेंगे, वो पकड़ में नहीं आया अभी। ये विचारणीय बात है, श्रोताओं के लिए भी विचारणीय है, वक्ताओं के लिए भी विचारणीय है। और ज्ञान तो सदैव बुद्धि से होता है। बुद्धिमान को बात समझ में आ जाती है, यही बुद्धिमत्ता का लक्षण होता है। तो इनकी समस्त मेजॉरिटी की बुद्धि के ऊपर ही प्रश्न चिन्ह लगा है। सुपरफिशियल चीजें दिखाई पड़ती हैं। शृण्वन्तः अपि
बहवो यम न विद्युः। समझ में नहीं आता है। आश्चर्यो वक्ता कुशलोस्य लब्धा। हे नचिकेता, जो हमको बहुत ही डेडिकेटेड पैशनेट विद्वान लोगों को सुनने का सौभाग्य मिल जाए, ऐसी चीजें जो बोलते हैं, हम तो ऐसे लोगों को देख के आश्चर्यचकित होते हैं। हमारे लिए जीवन का वंडर यही है। दुनिया के वंडर्स में कोई यहां पे हमारे उपनिषद में बिल्डिंग नहीं बोलते हैं। क्या बिल्डिंग बनाई है? इट्स अ वंडर ऑफ द वर्ल्ड, 7 वंडर्स बिल्डिंग है। बोलते हैं हमको जो सही में वंडरफुल लगता है, अद्भुत लगता है, आश्चर्य लगता है कि ऐसी चीज जिसको शब्दों में आसानी से ढाल नहीं सकते हैं, जो दृष्ट नहीं है, ऐसी चीज को कोई बोल रहा है। वाओ, अमेजिंग। ऐसे जो हैं तत्व के ज्ञानी लोग, आचार्य लोग, वो ही दुनिया की विभूति है। अगर हमारे देश में है तो यही भारत रत्न है। हमारे भारत के असली रत्न केवल राजनीतिक लोग नहीं होते हैं। खिलाड़ी भारत रत्न, उनकी हम कोई कमी नहीं बता रहे हैं, लेकिन ये दृष्टि बता रहे हैं कि असली भारत रत्न वो लोग होते हैं, वो आचार्य लोग होते हैं जो कि अदृष्ट का प्रतिपादन कर पाते हैं। है ना अद्भुत सी बात। यमराज जी भी बोलते हैं आश्चर्यो वक्ता कुशलोस्य लब्धा। और ऐसे बोलने वालों के सामने कुछ लोग होते हैं जिनको समझ में नहीं आता है, और उन्हीं में से कुछ लोग होते हैं जिनको दृष्टि प्राप्त हो जाती है, जो मुक्त हो जाते हैं। बोलते हैं ये जो है ना कुशलोस्य लब्धा, जो लब्धा है। कुछ लोग बहुत ही जो है कुशल होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, पकड़ लेते हैं बात। आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टा। और ये कुशल आचार्यों के द्वारा जो ज्ञान प्रतिपादित होता है, उस ज्ञान को जो लोग समझ जाते हैं, ये आश्चर्य की वंडर है, अमेजिंग है। काल के परे चले गए। टाइम स्केल का, टाइम और स्पेस का जो कंटिन्यूम है, उससे उसको ट्रांसेंड कर गए, कालातीत हो गए, खुद अविनाशी हो गए। शरीर धारण करा था, शरीरधारी होके आए थे, जन्म मरणवान होके आए थे। धन्य है ऐसे लोगों का ज्ञान कि साक्षात ब्रह्म स्वरूप होके जन्म मरण से परे होके आस्थित हैं। ये इनके ज्ञान की महिमा है। तो यहां पे ये बात बताइए, देखिए एक तरफ से हमको बता रहे हैं कि स्टूडेंट को कुशल कैसे बनना चाहिए, बुद्धिमान कैसे बनना चाहिए, और दूसरा पॉइंट एक जो यहां उठाया है कि इनके वक्ता बड़े जो हैं वह रेयर होते हैं। तो कैसे वक्ता होने चाहिए, गुरु कैसे होते हैं? अब गुरु के बारे में, आचार्यों के बारे में, इनके उपदेश देने वालों के बारे में कुछ मंत्र आगे आते हैं। तो उसके बारे में भी हमको गाइडेंस देते हैं कि किसके द्वारा सुनने से हम जो है दृष्टि को प्राप्त करेंगे। किसी के द्वारा भी सुनने से सत्संग नहीं होता है। इसीलिए एक विशेष लोगों से सुनना चाहिए। ये उपनिषद हमको बता रहे। ये कठोपनिषद के या पहले अध्याय के दूसरे खंड का चिंतन कर रहे हैं हम लोग।
तो उसके अंदर हमको वेद माता क्या बताती है, यमराज जी क्या बताते हैं, वो हम लोग कल देखेंगे। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। आज हमारे कार्यक्रम का प्रायोजन 5 लोगों ने करा है। पहले हैं इंदौर के डॉक्टर सुभाष गर्ग जी। डॉक्टर सुभाष गर्ग इंदौर के अंदर बहुत ही एक अच्छे इंसान ही नहीं, एक बहुत अच्छे डेंटिस्ट हैं। यहाँ के डेंटल कॉलेज के प्रिंसिपल रहे। अपने जीवन में उन्होंने अपने क्षेत्र में खूब सेवा करी, खूब आगे बढ़े, यश प्राप्त करा, कीर्ति प्राप्त करी, स्नेह प्राप्त करा। उनके माता पिता भी धन्य हैं। उनकी माता जी का आज श्राद्ध है। आज की ही तिथि में उनका देवलोक गमन हुआ था। उनकी माता जी थी श्रीमती कमला देवी गर्ग और उनके पति थे रतनलाल जी गर्ग। तो उनका श्राद्ध का दिन है। इनके पूरे परिवार को हमारी बहुत शुभकामनाएं, और साथ साथ दिवंगत जो आत्मा हैं उनको भी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं उनकी गति और अच्छी सुंदर महान बनी रहे। दूसरे हैं बड़ौदा के नारायण भाई सवसानी जी। उन्होंने ये आज का एक प्रयोजन करा हुआ है। उनकी माता जी का आज श्राद्ध का दिन है। उनकी माता जी थी लाभूबेन सवसानी। तो उनकी आज तिथि है। उनको भी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और महान गति प्राप्त हो। परिवार के ऊपर उनका स्नेह सदैव बना रहे। आप सब नारायण भाई और सब लोग बड़े धर्मनिष्ठ परिवार है, सेवा करते रहते हैं। बड़ौदा में एक आश्रम के अंदर वो पूरा अच्छा समय देते हैं, सेवा करते हैं। तो बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति है उनकी। उनको भी हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद। तीसरे जो हैं आज के प्रायोजक हैं बंबई के निवासी पंकज भाई कोतवाल जी। तो पंकज भाई कोतवाल, उनकी माता जी लीलाबेन कोतवाल का आज श्राद्ध का दिन है। तो पूरे कोतवाल परिवार को और उनकी दिवंगत माता जी को हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आशीर्वाद आप सबके ऊपर उनका बना रहे और वो दिवंगत जीवात्मा और महान गति को प्राप्त हो। हम लोग यहाँ पे ये नहीं बोलते हैं कि RIP, रेस्ट इन पीस, वो शांति में रहे। वैदिक दर्शन में हर जीव की महान गति होती है और उत्कृष्ट गति होती है। तो इस तरीके से यही उनके लिए प्रार्थना है। चौथी भी बंबई की है वसंती परब जी। वसंती परब जी वो बड़ी सत्संगी हैं, बड़ी श्रद्धालु हैं, आश्रम में कई बार आई हैं। बंबई में भी प्रवचनों में रेगुलरली आती रहती थी और यथासंभव सेवा करती रहती हैं। वसंती जी के पेरेंट्स का, माता पिता का, वो आज श्राद्ध का दिन है। श्रीमती लक्ष्मी परब और उनके पिताजी श्री पांडुरंग परब, उन दोनों की श्राद्ध की तिथि है। बहुत बहुत हमारी तरफ से आशीर्वाद, शुभकामनाएं उन दिवंगत आत्माओं को और इस समय विद्यमान परिवार को। और पांचवें जो है वो इंदौर के हमारे
बड़े पुराने परिचित, उनकी पत्नी की आज पुण्यतिथि है। आज की ही तारीख में वो यहाँ से देवलोक गमन करा था। ये है श्री विनोद कुमार अरोरा जी। विनोद कुमार अरोरा जी की पत्नी रजनी अरोरा थी, जिनको किसी रोग के कारण शीघ्र ही यहाँ से दिवंगत होना पड़ा। बड़ी श्रद्धालु थी, बड़ी भक्त थी, हमारी शिष्य थी, प्रसन्न चित रहती थी, बड़ी सेवा भावी थी। और उन लोगों के साथ हमारा बड़ा अच्छा घनिष्ठ परिचय रहा है। निश्चित रूप से ऐसी प्रसन्न चित्त जीवात्मा के दिवंगत होने पे सबको दुख मिलता है, अभाव, लेकिन ईश्वर की इच्छा है। उनको भी हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, पूरे परिवार को और उन दिवंगत आत्मा को, जहां पर भी रहें, और उनके अपने ही कर्म इच्छाओं के अनुरूप ईश्वर उनको आशीर्वाद प्रदान करे। हरि ओम।